हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे MPC 006 स्टैट्स इन साइकोलॉजी का ब्लॉक टू में ये है हमारा यूनिट 2। और यूनिट 2 के अंदर स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, और इसको बोलते हैं स्पीयरमैन्स रो। इसको ऐसे RS करके भी डिनोट किया जाता है या फिर हम लोग कैपिटल R में भी लिख देते हैं। अगर आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और जो दूसरा मेथड होता है कोरिलेशन कैलकुलेट करने का, वो है स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स रो। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारा जो पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अगर वो अजम्पशंस फुलफिल नहीं होती हैं या फिर डेटा हमारा रैंक्ड होता है, रैंक ऑर्डर में होता है, तब हम स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करते हैं। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसके अंदर भी जो वैल्यू लाई करती है वो -1 to +1 के बीच में करती है। और ये जो सारी अजम्पशंस होती हैं और ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो पहले मैं न्यूमेरिकल पार्ट कवर कर लूँ, उसके बाद में आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस फॉर थ्योरी पार्ट ऑल्सो। तो इसका फॉर्मूला, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और ये कैलकुलेट करने में भी बहुत ईजी है। इसका फॉर्मूला है, मैंने बोला था हम इसको कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं या फिर RS इससे भी डिनोट करते हैं, स्मॉल r एंड एट दैट शोज स्पीयरमैन्स। तो इसका फॉर्मूला है 1 - 6 समीशन ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1, वेयर R इज द स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, D is difference between the pair of Rx and Ry, that is ranks, difference between the ranks, and n is number of values in the data, हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है, मेरे माइंड में भी आया था कि 6 क्या है, व्हाट इज़ दिस 6 इन द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला का ही पार्ट है, मतलब इससे हमें ना कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्यों है। ये फॉर्मूला स्पीयरमैन्स ने उसने अपनी जो भी कैलकुलेशन की होंगी ऐसे ही आया है, तो हमको ये एज इट इज़ लर्न करना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो वो ये है, ये हमें रैंक्स इसमें ऑलरेडी दी गई हुई हैं। इसमें हमारे को स्पीयरमैन्स में 3 तरह के सम्स होते हैं। सबसे पहला है व्हेन रैंक्स आर गिवन, तो यहाँ पे हमें रैंक्स दी हुई हैं और इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें D निकालना है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। और हम इसको ऐसे मॉड्यूलस D कर लेते हैं। इसको लगाने का क्या मतलब होता है कि हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर 1 - 4, तो 1 - 4 है, हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा -3। अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जबकि हमें D की ना ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो तो हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, D स्क्वायर, तो इसलिए ये माइनस का साइन इग्नोर करने के लिए इसको पॉजिटिव इमोटिव्स लगा देते हैं, तो वेयर द साइन डजेंट मैटर। इसलिए बस हम सिंपल RX - RY कर लेंगे, कुछ भी साइन आ रहा हो तो उसको हम प्लस ही लिखेंगे। 5 - 6 -1 होगा, बट क्योंकि ये लगा रखा है तो इसलिए हो जाएगा 1 1 1, 9 - 10 1, 2 - 1, 4 - 3 1, 10 - 9 1, 8 - 8 0 एंड 7 - 5 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है D का स्क्वायर। 3 3 9, 1 का स्क्वायर हर जगह 1 रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 एंड 2 2 4। अब इसका सम 20, राइट। अब इसका जो हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, पहले मैं फॉर्मूला एक बार और लिख लेती हूँ। R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन, ये देखना, ये ध्यान रखना है 1, ओ सॉरी आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो ये हमारा 20 आया और ये मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो हमें ये फॉर्मूला में ये ध्यान रखना है 1 जो है ये इस वाला, ये जो पूरा फॉर्मूला है इससे, इस कैलकुलेशन से अलग है। इससे जो आएगा, जो यहाँ पे हमारा नंबर आएगा उसको हम 1 से माइनस करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है n स्क्वायर -1, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई, आई विल यूज पेन, बाई 20 अपॉन n हमारा कितनी वैल्यूज़ हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा यहाँ पे हम लिख लेते हैं कहीं पे n इज इक्वल टू 10 और ये तो हमारा 6 स्क्वायर 20 10 स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 120 अपॉन 10 100 माइनस 1। मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। 10 100 माइनस 1 99 इक्वल टू 1 माइनस 120 अपॉन 990। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस देखिए 120 डिवाइडेड बाई 990 जो हमारी वैल्यूज आई थी ये देगा 0.1212। अब हम इसको 1 से माइनस कर देंगे 0.879। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने पियर्सन्स फॉर्मूला में पढ़ा था वो सेम ही रहेगा। दैट देयर इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप आपको लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है ये वाला। तो अगर रैंक्स भी दी हुई हैं, कहीं पे कोई टाई रैंक नहीं है, टाई रैंक क्या है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, बट पियर्सन्स में सिंपल, बहुत ही सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, एकदम इजी टू कैलकुलेट। अब हम दूसरी तरह का सम सॉल्व करेंगे जहाँ पे है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। मतलब अब हमको रैंक्स कैलकुलेट करनी है। तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए एक्स की और वाई की अलग अलग होगी। पहले हम देखते हैं एक्स की। एक्स में सबसे छोटा नंबर है 20, तो हम 20 को फर्स्ट रैंक देंगे। मैं ना एक्चुअली एक बार पहले यहाँ लिख लेती हूँ छोटा सा पेंसिल से, जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे पेन से लिखा और पता चला कोई नंबर छूट गया। तो फिर 22, देन 23, देन 25 को फोर्थ रैंक मिलेगी, 5 6 7 8 9 एंड 10। और इधर भी ऐसे कर लेते हैं। 20 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं यहाँ पे ना उनको पूरा लिख लेती हूँ। आर की इसकी रैंक क्या थी 2 3। ओहो, ये बार बार ही मेरा पेंसिल प्रॉब्लम कर रहा है। देन 6, देन 1 4 5 7 8 10 एंड 9। इसकी रैंक है 7 8 2 9 6 10 5 4 3 1। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे फिर से मॉड्यूलस का साइन लगा दिया है। दैट मीन्स कि हमें साइन से अब नेगेटिव साइन भी आ रहा है, वी विल राइट इट एज अ पॉजिटिव। तो 2 माइनस 7 5 5 4 8 2 5 2 4 7 एंड देन 8। अब हम इन सबका स्क्वायर कर देंगे। ये टूटी जा रहा है, मेरी ना पोजीशन भी ठीक नहीं आ रही है, इस वजह से पेन ही यूज़ करते हैं फ़िलहाल हम। इसका सम कर लेंगे डी स्क्वायर का। हमारा आ गया 292। अब हम इसे अगेन विल पुट इट इन द फॉर्मूला। पहले हम देखते हैं हमारा n कितना है। तो आर एन इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन हमारा 10 है। और जो हमारा आर का फॉर्मूला है दैट इज़ 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 292 into 6 1752
अपॉन 990। लास्ट सम में मैंने आपको एक ही बिल्कुल कैलकुलेशन करके दिखाया था, यहाँ पर ये 990 कैसे कैलकुलेट हुआ था, तो मैं नहीं कर रही हूँ। 1752 डिवाइडेड बाई 990, 1 माइनस 1.7696 इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारा minus 0.7696, which shows that the values or the data x and y are, they have strong negative correlation। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कैलकुलेशन तो सब सेम ही है, बस हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अपना यहाँ पे रैंक करना था। रेस्ट ऑल इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू मेरे को मेल करके आप लोग पूछ सकते हैं, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब। अब जो हमारा थर्ड टाइप का सम होता है वो होता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन एंड वी हैव द रिपीटेड नंबर्स और द टाइड रैंक्स। ये टाइड रैंक्स क्या होता है, अभी जब हम सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे अगर सपोज हम जैसे रैंकिंग कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी दो वैल्यूज सेम आ रही हैं, लाइक 2 का स्कोर 24 आ रहा है और वहाँ पे हमें रैंक देनी है 4 और 5, तो हम उसको कैसे करेंगे, उसका है ये। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, पहले हमें एक ये करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। ये करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका जो सम है वो है 1/12 सिग्मा m स्क्वायर माइनस 1। एम इज़ कि हमारे कितनी रैंक्स हमारी टाई हो रही हैं, और उसके बाद में हम उसको c को जो हमारा कैलकुलेटेड d स्क्वायर है, जो हम रैंक्स का डिफरेंस निकालते हैं, उसमें ऐड कर देंगे एंड देन अगेन वी विल पुट इट इन द आर मेन फॉर्मूला। ये अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा ये कैसे करेंगे, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। अभी बस मैं आपको न्यूमेरिकल सम करके दिखा रही हूँ, वो सम में आपको समझ में आ जाएगा। जो है वहाँ पर व्हेन रैंक्स आर टाइड, रैंक्स आर टाइड मतलब जहाँ हमारी x की वैल्यू में या y में जो भी हमारा डेटा है उसमें एक नंबर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है। तो नाउ लेट्स सी कि हम उसको कैसे रैंक करते हैं। यहाँ पे हमारा 7 को 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक। अभी देखो हमारा 10 दो बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है। तो हम इन दो रैंक्स को, अगर ये डिफरेंट नंबर होते हैं तो यहाँ पे क्या रैंक जाती, यहाँ पे हमारी जाती 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एवरेज रैंक ले लेंगे, मतलब 4 और 5 जाती है तो हम क्या, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। इन दोनों की सेम रैंक हो जाएगी 4.5। तो हमारी फोर्थ रैंक यहाँ चली गई, फिफ्थ रैंक यहाँ चली गई। अब नेक्स्ट रैंक क्या जाएगी, 6th। 11 को अब हम 6th रैंक देंगे, फिर 7th, 8th, 9th और 10th। तो देखो जो टोटल रैंक है ना वो 10 तक ही रहेगा, एन हमारा 10 है तो रैंक इज गोइंग अप टू 10। अब ऐसे ही इधर हम रैंक देंगे, यहाँ हमारा सबसे छोटा नंबर है 10, फिर 12, फिर अब 14 दो बार आ रहा है। अब हम 14 को फिर से 3 और 4, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 3.5। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। सो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। तो इन दोनों को अभी हम देंगे 3.5 और 3.5, तो हमारी 3 हो गई, 4 हो गई। अब नेक्स्ट आएगी 5, तो ये हमारी फिर यहाँ टाई हो रही है, तो अब इसको जाएगा 5 6, तो 5 + 6 11 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5.5। दोनों को हम ये दे देंगे 5.5 हमारी कितनी रैंक कवर हो गई, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट विल बी 7, देन 8। अब यहाँ पे 9 और 10, तो दोनों की एवरेज क्या आ जाएगी 9.5। अभी तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि सिर्फ ये दो नंबर्स थे, दो नंबर की टाई हो रही थी। अगर सपोज करो 3 नंबर की टाई हो रही है, जैसे यहाँ पे 10 3 टाइम्स दिया गया है, तो हम उसके क्या रैंक्स देनी होती है हमको, 4th 5th एंड 6th। 3 नंबर कवर होते हैं ना, तो हम दे देंगे उसको मिडल वाली रैंक। या अगर मैं उसको एवरेज करके दिखाऊँ आपको फॉर्मूला से, तो 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 आता है। तो हमारी 3 अगर टाई हो रही होंगी तो उस केस में हमारी रैंक 5 हो जाएगी। इसी तरह से जितनी भी अगर रैंक टाई हो रही हैं तो हमें रैंकिंग का नंबर प्लस करके और जितनी वैल्यूज़ हैं उसको से उस नंबर से डिवाइड करना है, और वो एवरेज रैंक हम दे देंगे। अब इसको मैं यहाँ पे ठीक से लिख लेती हूँ, जो जो हमारी रैंक्स आई हैं।
ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे डी कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ अगेन आर एक्स माइनस आर वाई, और हमें साइन से बॉदर नहीं होना है, साइन से हमें परेशान नहीं होना है, साइन को कंसिडर नहीं करना है। हमारा 2.5 3.5 0 1 1 1 1 और 0.5 अपन करेंगे डी का स्क्वायर। डी में सब में जब कैपिटल डी लिख रही हूँ तो कैपिटल ही लिखना चाहिए, डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, देन अब इसका सम कर लेंगे हम, हमारा इसका सम आ गया 24। अब हम सबसे पहले निकालेंगे करेक्शन फैक्टर, जो मैंने आपको बताया था। तो C 1/12 अपॉन सिग्मा ऑफ m स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा 1/12 सिग्मा m है हमारा। तो अभी हमारा कितनी बार हो रहा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे सिग्मा साइन नहीं आएगा। 2 स्क्वायर माइनस 1, एक हमारा ये हो गया, प्लस हमारी 3 टाइम्स रैंक टाई हो रही है ना, एक यहाँ हुई थी, एक यहाँ हुई थी, एक यहाँ हुई थी, 4। तो हम इसको 4 बाय रिपीट 4 टाइम्स इस सेम फॉर्मूला को करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 12, देखो 2 2 4 माइनस 1 3 3 2 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 मिल गया हमारा करेक्शन फैक्टर हो गया यहाँ पे 2। और हमारा रिवाइज्ड सिग्मा डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसमें हम 24, जो हमारा ये 24 यहाँ आया था, उसमें हम 2 प्लस कर देंगे। 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। अब एकदम सिंपल है, अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करना है अपना। 1 माइनस 6, क्या फॉर्मूला था, डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू 26 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1, 26 into 6, 156 upon 990, and the answer will be 1 minus 0.1575, 0.842, which again shows that there is strong positive कोरिलेशन, करेक्ट। और इसमें मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी, जैसे यहाँ पे हमने ये 2 स्क्वायर लिया है, अगर ये रैंक, जैसे मैंने यहाँ पहले बोला था 3 रैंक होती, 4 5 और 6, तो हम क्या करते, यहाँ पे ये हमारा हो गया होता 3 स्क्वायर माइनस 1, ऐसे। अगर 4 होता तो 4 स्क्वायर माइनस 1, और जितनी भी बार रैंक्स रिपीट हो रही हैं उतनी बार हम इसको लिखेंगे। तो आई जस्ट होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन भी। अगर कोई भी डाउट है तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि मेरे को बताइए आप थ्रू कमेंट्स, और यू कैन मेल मी ऑल्सो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड नेक्स्ट टाइम अभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन विच इज़ कैंडल्स टाउ। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।